Friends, in this video we will discuss Burmese invasion of Assam in हिंदी। तो बर्मा का आक्रमण जो असम पर हुआ उसका हम हिंदी में बात करेंगे। एक प्रश्न है, पहला प्रश्न इस चैप्टर का होगा, क्लास 9 सेवा फर्स्ट चैप्टर। पहला जो क्वेश्चन होगा ये, राजनीतिक स्थिति क्या थी असम की जब बर्मा ने इन पर अटैक किया। तो राजनीतिक स्थिति ये थी कि मोमारिया रिवेलियन चल रहा था, गौरीनाथ सिंह मर गए थे और कमलेश्वर सिन्हा वहाँ के राजा बने थे। वो माइनर थे यानी कि नाबालिग थे और यहाँ पर पूर्णानंदा बुरहागोहाई प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने पूरी राज सत्ता को संभाल रखा था, उनकी चलती थी। उस समय मोमारिया और सिंगफोज ये दोनों मिलके बेंगमोरा पर अटैक कर रहे थे और बर्मा के राजा योजना बना रहे थे कि हम यहाँ के राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ के राजनीति में वो इंटरफेयर करें, यानी कि हस्तक्षेप करें। और ये मोमारिया और सिंगफोज ये भी कनेक्शन में थे, ये भी चाह रहे थे कि उनके सपोर्ट से दे वर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश, वो चाह रहे थे कि एक छोटा सा किंगडम हम बनाएं बेंगमोरा में जो प्रेजेंट तिनसुकिया है। लेकिन जैसे ही पूर्णानंदा बुरहागोहाई को ये पता लगता है, वो मोमारिया लीडर से मिलते हैं और उसको कहते हैं कि तुम ब्रह्मपुत्रा और डिहिंग रिवर के बीच में जो जगह है उस पर एक अपना स्वतंत्र रूप से राज बना लो और मैं वहाँ पर राज करो। और ये इस कंडीशन में ये एक तरह से दोनों में शांति हो जाती है, यानी कि और बर सेनापति की उपाधि दी जाती है मोमारिया लीडर को और वो तिनसुकिया में बेंगमोरा किंगडम बन जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी शांति और बर्मीज इंटरफेरेंस से, बर्मीज हस्तक्षेप से पूर्णानंदा बुरहागोहाई असम को, अहम किंगडम को बचा लेते हैं। दूसरा, सिंगफोज का जो लीडर था वो था बिचानोंग को शांत करने के लिए और खामतीज को शांत करने के लिए पूर्णानंदा बुरहागोहाई ने एक अहम लड़की जिसका नाम रंगीली था उसको दे दिया कि तुम शादी करो। और लेकिन बिचानोंग ने उस लड़की को बर्मीज राजा को दे दिया, बोडापाया को दे दिया। बोडापाया इस तरीके से रंगीली बोडापाया की रानी हो गई और बाद में चल के बदन चंद बरफुकन को उसने मदद किया, पूर्णानंदा बुरहागोहाई के अगेंस्ट में ही मदद किया। तो इस तरीके से सिंगफोज और मोमारिया दोनों शांत हुए। अब कामरूप में हारादत्ता और बीरादत्ता चौधरी ने बरकंडाज जो बंगाली सोल्जर्स थे, बंगाली सैनिक थे, पेशेवर सैनिक थे, उनकी सहायता से गुवाहाटी में रिवोल्ट कर दिया। गुवाहाटी में रिवोल्ट हुआ और उस समय बदन चंद थे, वहाँ के बरफुकन थे, वो उसको नहीं संभाल पाए या जो भी स्थिति रही हो। तो इसके लिए गुवाहाटी के रिवोल्ट को जो हारादत्ता और बीरादत्ता चौधरी नाम के दोनों नेताओं ने शुरू किया, उस विद्रोह को कह रहे हैं दांदुआ द्रोह। उस विद्रोह को कह रहे हैं दांदुआ द्रोह। तो दांदुआ द्रोह को दबाने में, सप्रेस करने में यूसी बरफुकन, बदन चंद बरफुकन नाकामयाब हुए। इसलिए पूर्णानंदा बुरहागोहाई ने उनकी जगह पर कालिया भमोरा को वहाँ का सेनापति बना दिया, बरफुकन बना दिया। और कालिया भमोरा ने सफलतापूर्वक दांदुआ द्रोह यानी कि हारादत्ता और बीरादत्ता चौधरी के रिवोल्ट को दबा दिया। उसके बाद उन्हें कालिया भमोरा को इसके लिए अहम किंग ने प्रताप बल्लभ की उपाधि दी। उनका एक सपना था कि वो ब्रह्मपुत्र नदी पर सील घाट में एक ब्रिज बनाए जो नौगांव और शोनितपुर को जोड़े। लेकिन इस सपना के पूरा होने के पहले ही वो मर गए और आखिरकार ये पुल 1987 में बना, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। थैंक यू। ये हिंदी में विश्लेषण है कि असम की राजनीतिक स्थिति क्या थी जब बर्मीज ने यहाँ पर आक्रमण किया था। तो ये राजनीतिक स्थिति थी और ऐसी स्थिति में बर्मीज ने आक्रमण किया था। आगे के चैप्टर में, बहुत बड़ा चैप्टर है, दूसरा क्वेश्चन हम इसी तरह समझाएंगे। थैंक यू। आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, लाइक कीजिए।